आहा, ये दूसरा लफ्ज है ना। अगर आप मुझसे पूछें, केपीआई से आप सब वाकिफ हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई क्या है? स्लीप। जो शख्स अच्छा सोता है, अच्छा सोना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, आप यकीन जान लें ये वो केपीआई है जिसको इग्नोर किया जाता है। इन माई व्यू, in the corporate world, in the social world, the most important KPI is sleep. देखो, जो शख्स अच्छा सोया हुआ होता है ना, उसका माइंड कैसा चलता है दूसरे दिन? सुकून होता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होता, ऐसा है। और जो शख्स लेट सो रहा है और जल्दी उठ रहा है, वो जता भी रहा है, मैं क्या करता, वो शादी पे गया था और वो पता है खाना कितने बजे सर्व किया? 12 बजे। और फिर हम लोग रुखसत होके घर पहुंचे 3, और पता है मेरी सुबह मीटिंग थी 7 बजे और मुझे वहां पहुंचना था ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए। अरे भाई, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी देर में सो? भाई आप देखें, कभी कोई शादी की इनविटेशन 12 बजे की होती है, रात के 11 बजे की होती है? शादी की इनविटेशन कितने बजे की होती है अमूमन? या तो 7 बजे, 7:30 बजे होती है, या वो दिन में होती है, दोपहर को होती है। लेट कौन करता है? हम करते हैं ना। बारात कितनी कभी कभी लेट आती है, ये बताने के लिए हम लड़के वाले हैं, थोड़ा टेंशन देने के लिए। यार क्या है ये ड्रामे। अच्छा, और ये जुमला लिख लें अपने, आप सब जानते हैं इस जुमले को, लेकिन अपनी याद दहानी के लिए, जो वक्त की कदर नहीं करता, जो वक्त की कदर नहीं करता, वो वक्त उसकी कदर। हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? प्लीज आप मुझे बताएं, कसरत से वक्त की कदर हो रही है या वक्त को पामाल किया जा रहा है? और फिर सवाल क्या पूछ रहे हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, तुम वक्त की कदर करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। दैट्स द स्टफ, प्लीज रिमेंबर दैट। तो आज के बाद से अगर आप मेरे वाकई दोस्त बनना चाहते हैं, अच्छे दोस्त, शादी की इनविटेशन हो, वक्त पे पहुंच जाए। आपको क्या होगा? लोग कहेंगे वो यार पागल हुआ है, वहां तो कोई होगा नहीं, मेजबान भी नहीं होगा। बोलो नहीं, मैं अपना फर्ज पूरा करने गया हूं। और सबसे बड़ा एजाज आपको मिलेगा सुकून। जब वहां जाएंगे तो कोई नहीं होगा सिवाय वेटर्स के और बैंक्वेट स्टाफ। कोक की बोतल मंगवा लेना, बैठ के थोड़ी सी मैसेजिंग कर लेना, क्योंकि कोई है नहीं। फिर आपको जो अल्टीमेट एजाज मिलेगा वो क्या है? मेजबान का इस्तकबाल। और उनको शर्मिंदा नहीं करना है, उनको सिर्फ ये कहना है, सॉरी असल में मेरी मजबूरी थी, मुझे घर 9 बजे पहुंचना था, तो मैं अपनी मजबूरी के तहत आ गया यहाँ पर, लेकिन यकीनन आप मसरूफ़ हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो बड़े शर्मिंदा होंगे। फिर तीसरा इनाम आपको ये मिलेगा कि आपको मखसूस तवज्जो मिलेगी फैमिली की, क्लोज फैमिली की। फिर आप तोहफा भी दे पाएंगे। और फिर झप्पियाँ देकर, इससे पहले कि रेला आए, आप चुपके से निकल जाएंगे और खाना खाएंगे, सुकून से सोएंगे। कितने बजे? 10:30 हो गया। फिर फजर पे उठिएगा आराम से, और अगर ज़्यादा नेकी कमानी है तहज्जुद पे उठिएगा, ख़त्म हो गई। वाई डोंट वी डू दैट? करोगे नहीं करोगे? मज़े। सर उसको छोड़ो, अभी कासिम अली शाह ने क्या कहा था? कुर्बानियाँ पकाना सीख ले उनके शादी का खाना है। तो तेरी हो गई है, शादी हो गई नहीं? तो स्लीप का हो गया, डेथ का हो गया, ओनरशिप। हा। सवाल लिखें, व्हाट बिलोंग्स टू यू? सवाल लिखें, व्हाट बिलोंग्स टू मी? जी, व्हाट बिलोंग्स टू यू सर? आपका नाम? अली रजा सर। अली रजा। व्हाट बिलोंग्स टू यू अली रजा? आपका नाम? फरासतुल्लाह। सर मेरा ताल्लुक जो मैंने ताल्लुक नहीं, तू बता व्हाट बिलोंग्स टू यू यार, सीधी सीधी गाल कर। सर माई बस बैठ जा। माई व्हाट? रियलिटी, अमल। हाँ, आप सब सोच में पड़े हुए मेरा है क्या। जिनके बच्चे हैं वो सोच रहे हैं ये मेरे बच्चे मेरी अमानत हैं या ये मेरी जागीर है।
मेरी बीवी जो है, जो शादीशुदा हम में से हैं, क्या वो मेरी जागीर है या एक अमानत में रिश्ता मिला है? शोहर क्या वो मेरा है या हमारा है? अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मेरे थॉट्स। ये कितना सादा सा सवाल है। तो जवाब मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, ज़रा जवाब इस पे लिखिएगा। बिल्कुल ये गहरा सवाल है, जवाब लिखिएगा। जवाब है सब कुछ मेरा है और कुछ भी नहीं। ये जवाब है, लिखे तो। सब कुछ मेरा है और कुछ भी नहीं। तो मैं एक चौकीदार के साथ रात को, है गहरी अंधेरी रात, गांव में चौकीदार के साथ खड़ा था। खुला आसमान, बादल नहीं छाए हुए थे, और मैंने उसको कहा, नहीं नहीं चौकीदार ऐसा थोड़ी था, हाँ ये इस तरह का था। खड़े हो ना बेटा, क्या नाम है? सामा। तो मैंने चौकीदार से कहा कि बेटा ज़रा ऊपर तो देख। तो क्या दिखाई दे रहा है? आसमान। नहीं हॉल में। नहीं, हॉल में नहीं। तू बैठ जा, तू आ जा, तू चौकीदार बन जा, तेरी नौकरी खत्म। तू, हम रात का समय है, अंधेरा है, हम खड़े हैं गांव में ना, ऊपर देखते हैं, खुला आसमान है, क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। सितारे हो सकते हैं, चांद हो सकता है। बताइए ये कौन से कुएं का मेंढक है? तुझे तारे नहीं दिखाई दिए? ये बच्चे खुली छत पे सोए नहीं है ना, हम सोए। हाँ ये बच्चे खुली छत पे सोए नहीं है। तो मैंने इस चौकीदार से पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहता है तारे दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो हथौड़ा तुम्हारे सर पे नहीं मारा था, तो तुझे तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? खैर वो गुफ्तगू रही। मैंने कहा अच्छा तू ये मंजर तो देख रहा है, इसका मतलब बता। इस मंजर का मतलब ये भी लिख लें, मंजर का मतलब, यानी हर चीज का एक मतलब होता है। इस महफिल का एक मतलब है, तो इस मंजर का मतलब बताओ, या तुम सितारे देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तो वो चौकीदार कहते हैं सर ये बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ वाकई, वेरी गुड, और दसो। तो सर ये अल्लाह ने आसमान को सजाया है। मैंने कहा वेरी गुड, और बचाओ, और क्या मतलब है? सर इसके अलावा कुछ और मतलब हो सकता है? मैंने कहा यकीनन हो सकता है अगर कोशिश करो। सर आप हमें किधर ले जा रहे हो? किधर घुमा रहे हो? मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, अब ये कहो, अब आप सब मिलके उस मंजर में आ जाएं, ठीक है? और आप ये कहें या अल्लाह, एक कहो ना, तुम्हें क्या डर क्यों लग रहा है? या अल्लाह ये जो मैं समा देख रहा हूं, तारों से भरा हुआ आसमान, ऐसी छत मैंने कहीं नहीं देखी। ये सारा निजाम तूने मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है। वाह, मेरे लिए बनाया है। ओनरशिप इसको कहते हैं। हम इतने नाशुक्रे हैं कि सब कुछ चीख चीख के कह रहा है कि ये सब तुम्हारे लिए है, और हम कुफराने नेमत के मास्टर हैं। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आप कामरान साहब कामयाबी के गुर सिखा रहे थे और आप मिसालें दे रहे थे स्टीव जॉब्स की और वॉरेन बफेट और इस तरह के जो है ना, बिल गेट्स वगैरह, आपने क्या कमाया है? बड़ा अच्छा सवाल था, कमाल का सवाल था। तो मैंने कहा बेटा तू पहला शख्स है जिसने ये जुर्रत की कि मुझसे ये सवाल पूछे, ठीक है? तो मैं तुझे आज सबके सामने राज फाश करने को तैयार हूं। और राज क्या है? और ये सुनिएगा, राज ये है कि आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मजे की बात ये किसी को पता ही नहीं, ना FIA, ना CIA, ना मोसाद, ना किसी को। अच्छा, और सबसे मजे की बात यह है कि जिसके पास मेरी दौलत है वो समझ रहा है वो उसकी है।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे उसकी टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि बड़े काबिल लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। मुझे जितना चाहिए मेरे पास है। और मुझे अगर जहाज़ में सफ़र करना है, बुकिंग करानी है, अगर मुझे महल में रहना है, छोटी सी रकम दे के मैं वो मज़े ले लूँगा जो मालिक भी ना ले सके। तो ये तो हम सब के लिए सच है। सबसे बड़ी दौलत क्या है कि मैं ज़िंदा हूँ। सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं कुफरान नेमत का शिकार नहीं हूँ। सूरह रहमान मेरे लिए उतरी है, तेरे लिए उतरी है, इंसानियत के लिए उतरी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, जबकि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे है। तुमसे बेहतर लोग पैदा किए और तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग पैदा किए ताकि तुम जिंदगी का मकसद पहचानो और जो तुम्हें अता किया है उसको आगे बढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास बेहतरीन मिसालें नहीं हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत चीख चीख के पुकार रही है और कह रही है आओ मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। ओनरशिप क्या है? सीमा अजीज़ का नाम आपने सुना होगा, केयर फाउंडेशन। तो एक दिन मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था और वो एजुकेशन में उन बच्चों के साथ, उन इलाकों से जहाँ पर कोई उनको पूछता नहीं है, तो वो मुझे बता रही थी। और उनके सिस्टम में तकरीबन 5 लाख नौजवान, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो बातचीत में मैं बड़ा इंस्पायर हुआ सीमा से बात करके। तो मैंने कहा कि मैम आपने उन बच्चों के लिए इतना कुछ किया और करने का सोचती हैं। नाराज़ हो गई। किस बात पे? उन बच्चे लिखें। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैम आप इतना उन बच्चों के लिए सोचती हैं। नाराज हो गई इस बात पे। मैं तो तारीफ में कह रहा था, क्यों नाराज हुई? नहीं, मेरे बच्चे। हाउ डे यू से दिस? उन बच्चे, वो मेरे हैं। अपनाइयत ये है, ओनरशिप ये है। कोई अजनबी नहीं है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। हम सब मां की कूख से आए हैं यार, सब रोते हुए आए हैं, सब बेबस थे। आज कुरान की आयत भी यही बता रही थी। अकल आ गई, अलग हो गए। तुमने बारिश में कतरे देखे हैं? सफर करके आते हैं आसमान से। सबकी अपनी एक झिल्ली होती है, अपनी एक शनाख्त होती है। और जमीन पे टकराते हैं या समंदर में गिरते हैं, वो कतरे एक हो जाते हैं। सारी एक इंसानियत का समंदर है। ओनरशिप होता है। अगर ओनरशिप है तो दर्द होगा। अगर तुम्हारे दिल में पेन नहीं है, मां से पूछो, मां के पैर के नीचे अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी है? क्योंकि जितना पेन मां ने देखा है, जितना पेन, थैंक यू, जितना पेन मां ने देखा है किसी ने नहीं देखा होगा। इसलिए मां के पैर के नीचे जन्नत है। और मां की ओनरशिप को कोई चैलेंज नहीं करता। बाप के पैर के नीचे जूता है। ओनरशिप लिख लें साथ में ब्रैकेट्स में, पेन। इफ यू डोंट फील द पेन ऑफ अदर्स, देयर इज नो ओनरशिप। एंड व्हेन देयर इज नो ओनरशिप, तो फिर तो आप बड़े बड़े गरीब हैं। कहते हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो एक म्यूजिशियन ने कहा, बॉब मार्ली ने कहा, सम पीपल आर सो पुअर। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि सिवाय पैसे के उनके पास और कुछ नहीं है। अल्लाह हमको उस अजियत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये ओनरशिप है। मैं आपको अपना लेता हूं, आप मेरे हो जाते हैं। मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। आई वन वे, यू आर माइन। कर लो, इख्तिलाफ करना है तो किस कचहरी में जाओगे कि यार इसने मुझे ओन कर लिया है? यू आर माइन, खत्म। क्योंकि हम हैं उधर ही से और जाना उधर ही है।